हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड की 11th क्लास की बुक, जिसका चैप्टर है 9। टॉपिक है बच्चों में होने वाले सामान्य रोग। जैसा कि आपको पता होगा कि शिशु का प्रारंभिक जीवन अत्यंत ही कोमल होता है। इस अवस्था में बच्चों को रोग जो है बड़ी तेज़ी से पकड़ता है या बड़ी तेज़ी से फैलता है। तो बच्चों में होने वाले रोग के इसमें जो है बच्चों में होने वाले विभिन्न रोग के लक्षण, उसके उपचार और सारी बातें बताई गई हैं। तो आइए देख लेते हैं हम कि रोगों के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं। जो बच्चों में होने वाले रोग हैं उनके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला है व्यवहार में परिवर्तन। जब बच्चों को कोई रोग हो जाता है, सबसे पहले क्या होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद उनको भूख भी कम लगती है, शौच में अनियमितता हो जाती है, शरीर के तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है और क्रियाशीलता में भी परिवर्तन आ जाता है तथा उनकी त्वचा में भी परिवर्तन होने लगता है। आगे है भार में परिवर्तन, निद्रा में परिवर्तन, गोद न छोड़ना। गोद न छोड़ना का मतलब जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है या उनको कोई दिक्कत रहती है तो अक्सर क्या करते हैं, माँ की गोद में ही रहना पसंद करते हैं। यदि उपरोक्त लक्षण बच्चों में दिखाई दें तो क्या करना चाहिए, हमें जो है तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर तुरंत डॉक्टर को ना दिखा पाएँ तो कुछ समय के लिए जो है घर पर ही भी कुछ बातों का ध्यान रखकर हमें जो है उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। पहला है बच्चों में होने वाला रोग अतिसार। अतिसार में क्या होता है, यह बच्चों में एक सामान्य सा रोग है। दिन में जो है 4 से अधिक बार मल त्याग करते हैं तथा जो है मल उनका क्या होता है, ढीला होता है, जलयुक्त होता है, झागदार, दुर्गंधयुक्त होता है। बच्चों में पीड़ा होने लगती है। तो ऐसे लक्षण होने पर बच्चों को तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अतिसार को प्रवाहिका भी कहा जाता है। तो अतिसार के लक्षण कारण, अतिसार के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों के आहार में अनियमितता हो सकती है, आवश्यकता से अधिक दूध पी लेना और ऊपरी दूध देना जिसमें वसा ज़्यादा हो, ठंडा या बासी दूध दे देना। स्तनपान कराने वाली माता जब अधिक मिर्च मसाले युक्त भोजन करती है तब भी बच्चों में अतिसार हो जाता है। सामान्यतः देखा गया है जब बच्चों के दांत निकलने लगते हैं तब भी जो है उनमें अतिसार के लक्षण, अतिसार की वो जो है अतिसार के अवसर बढ़ जाते हैं। मौसम में अधिक सर्दी या गर्मी का होना, शिशु को बुखार या सर्दी जुकाम होना, ये सब क्या है, अतिसार के लक्षण हैं। अब अतिसार के उपाय क्या क्या हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चे को ऊपरी दूध देना बंद कर देना चाहिए, उसको ठोस आहार नहीं देना चाहिए और जो दूध के बर्तन हैं, बोतल हैं आदि, उनकी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। चावल का माड़ या जौ का पानी देना चाहिए। जल और लवण की पूर्ति के लिए 1 लीटर उबले पानी में 1 चुटकी भर नमक तथा मुट्ठी भर चीनी डालकर घोल बना लेना चाहिए तथा थोड़ी थोड़ी देर बाद शिशु को देना चाहिए। शिशु की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाकर समुचित उपचार कराना चाहिए। अगला रोग है कब्ज। कब्ज से तात्पर्य होता है नियमित रूप से मल त्याग न होना, कम होना या कड़ा होना। कभी कभी मल इतना कड़ा हो जाता है कि बच्चों को अत्यधिक जोर लगाना पड़ता है तथा बच्चे मल त्याग करते समय रोते हैं। इसका कारण क्या क्या है। तो तरल पदार्थों को कम मात्रा में लेना, रेशेयुक्त पदार्थों को कम मात्रा में लेना, आंतों का कमज़ोर होना, शिशु को ऊपरी दूध देना। उपचार क्या है इसके।
बच्चे के भोजन में नियमितता रखनी चाहिए। बच्चे को नियमित समय पर मल त्याग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे के आहार में तरल भोज्य पदार्थों जैसे जल, फलों का रस, सब्जियों का सूप आदि की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। यदि 2 दिन तक मल त्याग ना हो तो ग्लिसरीन की बत्ती या एनीमा देना चाहिए, परंतु चिकित्सक के परामर्श अनुसार देना चाहिए। भूख ना लगना अगला बीमार रोग है भूख ना लगना। भूख ना लगने से तात्पर्य है कि बच्चा भोजन के निर्धारित समय पर अपनी आवश्यकता को प्रकट ना करे। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है बच्चे को कोई पाचन संबंधी विकार जैसे कब्ज या अपच हो गई हो, उनके आंतों में रोग या आंतों में कोई संक्रमण हो गया हो जिसके कारण भूख ना लगती हो, बच्चा बहुत थका हुआ हो। इसके उपचार क्या क्या हैं? तो इसके उपचार सर्वप्रथम भूख ना लगने के कारण को पता करना चाहिए, उसके बाद चिकित्सक को दिखाकर उपयुक्त दवा देनी चाहिए। अगला रोग है दूध उलटना। सामान्यतः दूध उलटना कोई रोग नहीं है, लेकिन जो है शिशु को दूध पीने के बाद जब उठाया जाता है, डकार दिलाने के लिए कंधे पर लिटाया जाता है, तो क्या करते हैं, दूध को उलट देते हैं। कारण क्या हो सकता है कि यदि बच्चों का पाचन संस्थान कमज़ोर हो तब भी ये दिक्कत आ सकती है। दूध पीते समय अधिक मात्रा में पेट में वायु चली जाए, और जो बच्चों का दूध है वो अगर अधिक प्रोटीन और वसा युक्त है तब भी बच्चों में पचता नहीं है, दूध पलट देते हैं। दूध पिलाने के बाद शिशु को पेट के बल लिटा देना, शिशु की अधिक मात्रा में दूध पीना। उपचार क्या है इसके? तो बोतल व स्तनपान कराते समय स्वच्छता का ध्यान रखें और सही तरीके से पिलाएं ताकि जो है वायु पेट में ना जाए। दूध पिलाने के बाद कंधे पर थपकी लगाकर डकार दिलाएं। दूध पिलाने के बाद पेट के बल ना लिटाएं। आगे क्या है? पेट में कीड़ा होना। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे इस रोग से पीड़ित हो ही जाते हैं। पेट में कीड़े होना, यह 3 प्रकार के कीड़े होते हैं: गोल कृमि, सूत कृमि, अंकुश कृमि। गोल कृमि ये सामान्यतः 8 इंच के लंबे होते हैं, आंतों में रहते हैं। जल तथा कच्ची साग सब्जी के माध्यम से आंतों में पहुंच जाते हैं, जिससे बच्चों में अपच, पेट दर्द व पेट का फूलना जैसे लक्षण हो जाते हैं। अगला है सूत कृमि। सूत कृमि ये कीड़े अधिकांशतः बच्चों में ही पाए जाते हैं। इनका आकार छोटा एवं सफ़ेद रंग का होता है। ये गुदा मार्ग में खुजली, बिस्तर पर पेशाब करना, बार बार मल त्याग की इच्छा होना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। अंकुश कृमि ये छोटे आकार का कृमि है, आंतों में पाया जाता है। जो अंकुश कृमि है ये भी आंतों में पाया जाता है। आंतों की दीवारी से चिपके रहते हैं, रक्त को चूसते हैं। रक्ताल्पता, कमजोरी, बच्चे का विकास रुकना, पाचन शक्ति क्षीण होना, भूख न लगना आदि लक्षण पाए जाते हैं। शरीर में कीड़ों के प्रवेश के कारण क्या हो सकते हैं? तो पहला है गंदे हाथों से भोजन करना, बनाना या परोसना, दूषित जल व भोजन का सेवन करने से, बच्चों के मिट्टी में खेलने से तथा बच्चों के मिट्टी खाने से तथा मल त्याग के बाद हाथ न धोने से। उपचार क्या है? घर और आसपास के वातावरण की स्वच्छता पर ध्यान दें। बच्चों को मिट्टी खाने को न दें। पानी उबाल कर पिलाएं। बच्चों में अधिकतर मीठा खाना न दें। मल परीक्षण करवाएं तथा चिकित्सक के परामर्श अनुसार दवा दें। आगे है सर्दी खांसी। बच्चों में सामान्यतः रोगों में सर्दी खांसी प्रमुख रोग है। बदलते मौसम के अनुसार विशेष रूप से सर्दी खांसी के विकार हो जाते हैं। अगर हम इसमें लापरवाही बरतते हैं तो यही उग्र रूप धारण कर लेता है, जो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस आदि रोगों को जन्म देता है। किसका? निमोनिया और ब्रोंकाइटिस। कभी कभी यदि पूछ लेता है कि ब्रोंकाइटिस रोग किसमें ज़्यादा अधिकतर देखने को मिलता है, तो बच्चों में देखने को मिलता है। अतः इसे साधारण रोग समझकर अब इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु समुचित उपचार करना चाहिए। ये खांसी, सर्दी, जुखाम की क्या ये लक्षण, क्या कारण क्या है? मौसम का अधिक ठंडा होना, बच्चों का शीत ऋतु में पानी में खेलना, शिशु बालकों में जुकाम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, तापमान में एकाएक परिवर्तन होना, बच्चों को गर्म पानी से नहलाने के बाद हवायुक्त स्थान पर वस्त्र पहनाने से। इसके उपचार क्या हैं? उपचार हैं
रोगी को सर्दी से बचाएं। रोगी को नहलाएं नहीं बल्कि स्पंज करें, ठंडी चीज़ें ना दें। मौसम में बच्चों को पर्याप्त ऊनी कपड़े पहनाएं। मालिश के तुरंत बाद स्नान न कराएं। बच्चे को पर्याप्त आराम करने दें। रोगी के रुमाल तथा वस्त्रों को अलग रखें। यदि 3-4 दिन में जुकाम की तीव्रता कम ना हो तो चिकित्सक को दिखलाएं। अगला है गलतुंडिका। इसे गले का रोग भी कहते हैं, गले से संबंधित रोग कहा जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? गले के दोनों ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। गले के अंदर का भाग लाल, दोनों ग्रंथियां बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। कान में भारीपन तथा दर्द होता है। खाने पीने में कठिनाई होती है। तेज बुखार व उल्टियाँ होती हैं। इसके उपचार क्या हैं? योग्य चिकित्सक को दिखाएं। गले के चारों ओर मफलर या रुमाल बांधें। रोगी को हल्का तरल सुपाच्य पदार्थ दें, भोजन दें। गुनगुने पानी में नमक या फिटकरी डालकर कुल्ला कराएं। आगे है आँखें दुखना। आँख दुखना शिशु में प्रमुख नेत्र रोग है। स्वच्छता के अभाव में हो जाता है। कारण क्या? आसपास का गंदा वातावरण, कम रोशनी में कार्य, धूल मिट्टी गंदगी में आँखों में जाना, आँख साफ करने के लिए गंदे हाथों या गंदे वस्त्रों का प्रयोग। उपचार क्या है? तेजी से रोगी को तेज धूप व प्रकाश से बचाएं। बोरिक लोशन से आँखों की सफाई करें। आँखों की सफाई के लिए स्वच्छ जल, साफ हाथ और साफ कॉटन का प्रयोग करें। नेत्रों में धूल मिट्टी आदि से सुरक्षित रखें। नेत्र चिकित्सक से परामर्श लें। अगला है ज्वर। ज्वर शरीर की वह अवस्था है जब शरीर का तापमान सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है, जिसका एहसास शरीर को छूने मात्र से ही हो जाता है। कारण क्या है? शरीर कमज़ोर होने पर, जुकाम खांसी होने पर, मलेरिया टाइफाइड आदि रोग होने पर या टांसिल बढ़ने पर। उपचार क्या है? आरामदायक वातावरण में अधिक से अधिक आराम करें। हल्का व सुपाच्य भोजन दें। बुखार ठंड लगने के साथ आता है तथा बच्चे को पर्याप्त कपड़ा पहना कर रखें। डॉक्टर से परामर्श लें। ज्वर तीव्र होने पर माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखें। अगला क्या है? आक्षेप। आक्षेप शिशु में होने वाला एक गंभीर बीमारी है। इससे पहले शिशु का शरीर कांपता है, फिर ऐंठन होने लगती है। जो आक्षेप बीमारी है उसमें सबसे पहले शिशु के शरीर में कंपन होती है, फिर ऐंठन होने लगती है, दांत भिंच जाते हैं, चेहरा पीला हो जाता है, बालक की मुट्ठियाँ भिंच जाती हैं और बालक बेहोश हो जाता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? मस्तिष्क को संक्रमण द्वारा क्षति पहुंचाने पर, बच्चों में मेनिंजाइटिस रोग होने पर। मेनिंजाइटिस क्या है? ये एक मस्तिष्क बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। तीव्र ज्वर जैसे मलेरिया, निमोनिया आदि होने पर, मिर्गी रोग होने पर, मस्तिष्क में जन्मजात दोष होने पर, आमाशय में आंत्रशोथ होने पर। इसका उपचार क्या है? आक्षेप आने पर सबसे पहले बच्चे को पीठ के बल लिटाएं, फिर कपड़े को ढीला कर दें। दांतों के बीच कपड़े की गद्दी रख दें ताकि जीभ न कटे। अधिक कंपन हो तो हाथ पांव की मालिश करें अथवा कंबल उड़ा दें। तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं। अब आइए देख लेते हैं चैप्टर में मुख्य बिंदु क्या थे। रोग के प्रारंभिक लक्षण: व्यवहार में परिवर्तन, भूख कम लगना, शौच में अनियमितता, शरीर के तापमान में वृद्धि, क्रियाशीलता, त्वचा भार, निद्रा में परिवर्तन आदि से है। बच्चों को समय पर आहार न देने, आवश्यकता से अधिक या वसायुक्त दूध देने, ठंडा या बासी दूध देने, शिशु को दांत निकलने के कारणों से शिशु में दिन में 4 बार से अधिक मल त्याग करता है। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? इसको अतिसार कहते हैं। आगे है मल के अत्यधिक कड़ा होने की वजह से कब्ज होती है। मल विसर्जन में कठिनाई होती है। यकृत के रोग व आंतों के संक्रमण से भूख कम लगती है। शिशु को स्तनपान या सही बोतल से दूध पिलाने व डकार दिलाने से दूध उलटने की समस्या का समाधान हो जाता है तथा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है।
पेट में गोल कृमि, सूत कृमि, अंकुश कृमि पाए जाते हैं। दूषित भोजन, गंदे हाथों से भोजन करने के कारण पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। सर्दी खांसी का इलाज सही समय पर ना हो तो निमोनिया तथा ब्रांकाइटिस हो जाता है। गलतुंडिका रोग गले से संबंधित है। स्वच्छता के अभाव में तेज धूप के कारण आंखें दुखना रोग हो जाता है। ज्वर शरीर की वह अवस्था है जब शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री से अधिक हो जाता है। आक्षेप रोग में बच्चे का शरीर कांपता है, ऐंठन होने लगती है, दांत भिज जाते हैं, चेहरा पीला हो जाता है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला है, शरीर के तापमान वृद्धि होने से क्या होता है? बुखार होने से, खाना नहीं पचने से, स्नान नहीं करने से, स्वच्छ नहीं रहने से। तो शरीर के तापमान में वृद्धि होती है बुखार होने से। रोग की अवस्था में बालक क्या होता है? खेलता है, खुश रहता है, सुस्त व थका हुआ होता है, अधिक भोजन करता है। तो सुस्त और थका हुआ होता है। यदि शिशु को दिन में 4 बार से अधिक मल लगे तो लक्षण हैं कब्ज के, उल्टी के, अतिसार के, पेट में कीड़े होना, अतिसार के। अगला है, संक्रमण होने वाला रोग है जुकाम, पीलिया, कब्ज, पोलियो। तो इसका सही आंसर है जुकाम। गलतुंडिका में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है गला। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।